एक लड़की अपने पाले हुए छोटे सफेद सांप को एक कच्चा अंडा खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसकी नजर तो पास रखी गरम गरम अंडे की खीर जैसी डिश पर होती है। अरे ये वाला मेरा है, तुम्हारे लिए तो ये रखा है। गुस्से में छोटा सांप अपनी जादुई ताकत से कमरे की लालटेन बुझा देता है। लड़की हैरान होकर उसे उठाने लगती है, लेकिन जैसे ही पलट कर देखती है, सांप अपने घोंसले से गायब होता है और खाने की थाली तक पहुँच चुका होता है। ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसने पूरा अंडे का पकवान साफ कर दिया है और उसके लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। अरे तुम्हें तो पका हुआ खाना पसंद है। उस दिन के बाद राधा हर खाने के वक्त अपनी मालकिन से पूछती कि बची हुई मिठाइयाँ और पकवान चाहिए या नहीं। जवाब मिलते ही वो सब समेटकर अपने छोटे सफेद सांप के लिए रख लेती। मालकिन मजाक में उसे खाने का शौकीन कहती, लेकिन राधा बताती कि उसका पाला हुआ ये सांप सिर्फ गर्म खाना और मिठाइयाँ खाता है, कच्ची चीजों को हाथ भी नहीं लगाता। मालकिन हंसते हुए बोली, अच्छा फिर ये भी पूछ लेना कि इसे चाय पसंद है या मिठाई। राधा ने बात को मजाक में नहीं लिया। वो सचमुच कुछ मिठाइयाँ और एक डिब्बा लेकर सांप को खिलाने चली गई, लेकिन उसे क्या पता था कि वही छोटा सफेद सांप असल में एक रहस्यमय युवक का रूप ले सकता है। जैसे ही उसे राधा के आने की आहट मिली, वो तुरंत फिर से सांप बनकर अपने ठिकाने में लौट गया। राधा ने प्यार से उसके सामने तरह तरह की मिठाइयाँ रखी, मगर वो बिना हिले डुले बैठा रहा। उसे लगा शायद इसे मीठा पसंद नहीं, इसलिए वो चाय लेने चली गई। लेकिन जब वापस लौटी तो देखा कि सारी मिठाइयाँ गायब थी। उसे डर लगा कि कहीं इतना खाकर सांप का गला न अटक जाए, इसलिए उसने उसे थोड़ा सा चाय का पानी भी पिला दिया। हंसते हुए राधा बोली, समझ गई, तुम मेरे सामने खाना नहीं चाहते, इतने से हो फिर भी खाने में शर्म आती है क्या। इसके बाद उसने उसे एक खास मिठाई भी खिलाई। उसे लगा कि सांप को उसका स्वाद बहुत पसंद आया है, जबकि बेचारा सांप उस तेज खुशबू से परेशान हो रहा था, लेकिन किसी तरह खुद को संभाले रहा। रात को राधा जमीन पर सो रही थी, तभी छोटा सफेद सांप फिर से अपने असली रूप में बदल गया। उसका नाम था आर्यन नाग, एक हजारों सालों से साधना करने वाला दिव्य नागराज। हाल ही में उसने एक भयंकर दिव्य परीक्षा पार की थी, जिसमें वो बुरी तरह घायल हो गया था। आने वाली और कठिन परीक्षा से बचने के लिए उसे एक प्राचीन दिव्य कवच की जरूरत थी। वो कवच दो बेहद ताकतवर दानवों के कब्जे में था। आर्यन बिना डरे उनसे भिड़ गया। उसके कदम रखते ही चारों तरफ तेज रोशनी फैल गई और दोनों दुश्मन दूर जा गिरे। फिर उसने अपनी अद्भुत शक्ति से एक विशाल सफेद ड्रैगन को प्रकट किया, जिसने पल भर में उन दोनों को हरा दिया। लेकिन जैसे ही उसने दिव्य कवच हासिल किया, पूरी गुफा ढहने लगी। ऊपर से आग और तेज रोशनी बरसने लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल होकर वहीं फंस गया। उसी समय राधा अपनी मालकिन के साथ फूलों का बाग देखने निकली थी। तभी उसे पास से किसी घायल जीव की हल्की आवाज सुनाई दी। हिम्मत करके आगे बढ़ी तो उसने जमीन पर घायल पड़ा वही छोटा सफेद सांप देखा। उसका मासूम रूप देखकर राधा उसे अपने साथ घर ले आई और कई दिनों तक उसकी सेवा करती रही। धीरे धीरे सांप पूरी तरह ठीक हो गया। दिन में वो अपने छोटे से बसेरे में रहता और रात को चुपके से इंसानी रूप लेकर राधा के लिए छोटे छोटे तोहफे छोड़ जाता। एक सुबह राधा को एक अनोखा उपहार मिला। उसे लगा कि ये उसकी मालकिन ने भेजा है, लेकिन असल में वो आर्यन की तरफ से था। जब उसे लगा कि राधा उसकी भावना समझ नहीं पाई, तो वो नाराज होकर वहाँ से चला गया। जब राधा ने देखा कि उसका प्यारा सफेद सांप गायब है, तो वो घबरा गई। उसे डर था कि कहीं कोई उसे पकड़कर ले न गया हो। वो उसे ढूंढते ढूंढते फूलों के मैदान तक पहुँच गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तभी दूर से छोटा सफेद सांप तेजी से उसकी ओर भागता हुआ आया। अगले ही पल वो अपने असली इंसानी रूप में बदल गया। अचानक सामने एक अजनबी युवक को देखकर राधा घबरा गई और वहाँ से भागने लगी। आर्यन को लगा कि शायद उसकी हालत देखकर वो डर गई है, इसलिए उसने खुद को ठीक किया और उसके सामने जाकर सच बता दिया कि वही उसका छोटा सफेद साथी है। उसे क्या पता था कि यही मुलाकात राधा की किस्मत बदलने वाली थी और उसकी जिंदगी को एक ऐसी कहानी से जोड़ देगी जिसका रिश्ता कई जन्मों तक रहने वाला था।